Hello, guys. Let's start with chapter number 3, that is human settlement and land use. Due to social needs, many people come together at a particular place and construct houses in a particular way, जिसको हम settlement कहते हैं. तो settlement के कई सारे types होते हैं. For example, compact और clustered और nucleated settlement. Semi clustered और fragmented, दूर दूर होती है बसाती वहाँ पे. नेक्स्ट होता है डिस्पर्स सेटलमेंट. फिर होते हैं आइसोलेटेड सेटलमेंट. आइसोलेटेड हम यूजुअली माउंटेन्स पे, हार्ड टेरेन पे हमको ये टाइप ऑफ सेटलमेंट मिलते हैं. देन देर आर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट. ये वाला चीज़ आपको याद रखनी है और आगे डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ लीनियर पैटर्न. यहाँ पे सेटलमेंट जो होता है वो रोड, रेलवे, कैनाल और रिवर उसके आजू बाजू एक ही लाइन पकड़ के चलते जाते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं. स्ट्रेट लाइन होता है या रोड या रिवर का वो शेप पकड़ लेते हैं. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर. यहाँ पे सेटलमेंट स्ट्रेट लाइन पे होती है, ऐसे ऐसे डिवाइडेड होती है. दीज आर यूजुअली प्लान्ड क्योंकि इतना परफेक्ट रेक्टेंगल शेप अदरवाइज नहीं आता. These lines are parallel to each other. So next one is patternless. With development of settlement, the size and population also increases. तो जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पे वसातियाँ या घर बसने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम patternless कहते हैं. Increasing population leads to haphazard development of settlement. Houses are built as per convenience and space availability. Next one is radial pattern. ऐसे circular के आजू बाजू में ऐसे होता है, रिवर के जैसे सारे तरफ फैल जाता है. Settlements grow around the center object or center. This central point plays an important role in development of settlement around it. Next one is circular. Circular बस ऐसे होगा. अगर वो नीचे स्प्रेड हो रहा है तो वो रेडियल हो जाता है. बस सर्कल रहा तो बस सर्कल रहेगा. Around the lake, pond, houses are closely spaced because of availability of water. Triangular pattern में क्या होता है? Confluence of two rivers या roads. ऐसे जब दो रोड अटैच होते हैं तो बीच वाले एरिया में जो सेटलमेंट होता है उसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं. सेटलमेंट्स कैन गो ऑल थ्री साइड्स ड्यू टू फिजिकल और सोशल रीजन्स. तो ये देखो, ये इमेजेस है, ये देखो, ये रेडियल पैटर्न है, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है. क्योंकि ये देखो वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे है, दो नदी आके वहाँ पे ज्वाइन हो रही है, राइट. तो बाकी क्या पैटर्न आप कमेंट करके बताना. लेट्स से आपको कितना समझ आया. ये वाला देखो, ये रोड जा रहा है, उसके बोथ साइड पे सेटलमेंट आपको दिख रही है. तो ये कौन सा पैटर्न होगा? गेस करो, थिंक करो. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आना चाहिए. Okay, next. On the basis of their function, settlements can be broadly divided into two types. एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है. On the basis of their population, हम 6 क्लास में डिवाइड करते हैं. ये आपके बुक से ही लिया गया टेबल है. क्लास 1 में ऐसे सिटीज़ आते हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है. क्लास 2 में कौन से आते हैं आप बताना. क्लास 3 में वो आते हैं, ओह नो नो, मैंने मिस्टेक कर दी है. क्लास 2 में वो आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 50K से लेकर 1 लाख तक है. क्लास 3 में वो आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 50,000 तक है. तो सी, दिस इज़ क्लास 2, दिस इज़ क्लास 3. ऑब्वियसली 4, 5, 6 की कैटेगरी 20,000 पॉपुलेशन से कम ही होगी. तो पहले 3 क्या आएंगे? यूजुअली अर्बन एरियाज़ होंगे. और लास्ट के 3 क्या होंगे? यूजुअली रूरल एरियाज़ होंगे. तो लास्ट के 3 की पॉपुलेशन आप बताना. ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हम सिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं. मैंने कुछ महाराष्ट्र के एग्जांपल लिए हैं और कुछ ओवरऑल इंडिया के. तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए या कमर्शियल के लिए एक ही द वन सिटी है, दैट इज़ मुंबई. महाराष्ट्र में हो या इवन इंडिया में मुंबई इज़ कंसिडर्ड लाइक अ हब. माइनिंग के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर है. कंटोनमेंट और एजुकेशन के लिए दी बेस्ट पूना है. रिलीजियस के लिए नासिक है क्योंकि हमारे पास वहाँ त्र्यंबकेश्वर है. पंढरपुर भी आ सकता है. सो इट डिपेंड्स, देयर आर मेनी. टूरिज़्म के लिए छत्रपति संभाजी नगर है. वहाँ पे क्या है? कमेंट बिलो. और ये महाराष्ट्र वाला कॉलम आप फिल करना, क्योंकि दोनों तरफ से अगर क्यूरियोसिटी और इंट्रैक्शन होगा तो आपका रिटेंशन बढ़ेगा. लैंड यूज़ देखेंगे अब.
Human beings use land as a resource for economic activities, production as well as residence और recreation. Recreation water parks हो गया, trampoline हो गया, play area, grounds, ये सारे इसके लिए हम land use करते हैं. First classification is forest, the land under forest. Next हो गया non-agricultural uses. Settlement हो गया, infrastructure, industries, shops, ये सारा. Next is barren and wasteland. यहाँ पे हिल टेरेंस होता है, डेजर्ट्स होता है, रेवेंस. नॉर्मली कुछ भी करके ये कल्टीवेशन पे नहीं ला सकते हम, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी नहीं ला सकते, इसलिए हम उनको बैरन और वेस्टलैंड बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स. नेक्स्ट इज एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, जो नेट्सोन एरिया में नहीं पकड़े जाते. यहाँ पे ऑर्चर्ड्स होते हैं, फ्रूट ट्रीज होते हैं. तो ये सारी कैटेगरीज हैं. सिक्स्थ वन इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे फैलो जो है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ा गया हो. नेक्स्ट इज करंट फैलो, दिस लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर लेस दैन 1 एग्रीकल्चर ईयर. फैलो इज़ अ कल्चर प्रैक्टिस जो ज़मीन को एक रेस्ट मिले इसलिए दी जाती है. कंटिन्यूस कल्टिवेशन से क्या होता है, सॉइल के मिनरल्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और अगर उसको थोड़े टाइम के लिए आप वैसे ही छोड़ दो तो वो अपने आप रेनोवेट भी हो जाता है. नेक्स्ट इज फॉलो अदर देन करंट फैलो, दिस इज कल्टिवेबल लैंड. यहाँ पे आप उगा सकते हो लेकिन वो अनकल्टिवेटेड है मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स. तो ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए. वेस्टलैंड कब होगा, जिसको आप 5 साल से ज़्यादा छोड़ दें लेकिन आप वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो. करंट फैलो होगा जिसको आप 1 या 1 साल से कम के लिए आप उसको छोड़ रहे हो अनकल्टिवेटेड. फॉलो अदर देन करंट फॉलो क्या होगा, 1 साल और 5 साल के बीच में जो होगा वो इस कैटेगरी में आएगा. और लास्ट वन इज नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर शोन और हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया. ओके, now land use in urban areas. फर्स्ट वन इज़ रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे आप रहते हो. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, लाइवलीहुड के जो भी लाइवलीहुड के लिए आप जो भी लैंड यूज़ करते हो दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल एरिया. इंस्टीट्यूशनल में यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेस, कंटोनमेंट्स, ये सारा आ जाएगा. रिक्रिएशन में पार्क्स एंड ऑल. ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट्स, रेलवेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस. नेक्स्ट इज़ कमर्शियल एरिया, बाइंग सेंटर्स हो गया, फूड स्ट्रीट हो गया, वो सारा कमर्शियल एरिया में आता है. नेक्स्ट इज प्लॉट लेआउट्स, दीज आर वेकेंट लैंड्स मोस्टली फोकस फॉर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. फिर मिक्स्ड लैंड यूज़ हो गया जहाँ पे ये सारों का कॉम्बिनेशन होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है अबाउट स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट्स. फर्स्ट वन इज रूरल अर्बन फ्रेंच. ये सारा कंफ्यूज हो सकता है, सो प्लीज पे अटेंशन. हैज़ बीन यूज्ड टू designate such areas where we have a mixture of rural and urban land use. जब अर्बन एरिया स्प्रेड होता है, विलेजेस के पास आता है, तो वहाँ पे मिक्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स आपको देखने को मिलता है. इट इज़ नॉट अ सेपरेट जोन बट अ ट्रांजिशन बिटवीन टू एंड मर्जेस इनटू बोथ ऑफ देम. व्हेन लार्ज अर्बन एरिया डेवलप्स द स्पैन ऑफ अर्बन एरिया इंक्रीजेस. इसको हम अर्बन फ्रॉग कहते हैं. The city and surrounding areas consist essentially for 2 types of administrative area. पहला हो गया म्यूनसिपल काउंसिल, नेक्स्ट हो गया ग्राम पंचायत. Suburbs क्या होता है, आउटसाइड द मेट्रो सिटी. फॉर एग्जाम्पल पुणे ले लो. There may be occasionally be small towns or number of well established towns or cities. फॉर एग्जाम्पल पुणे में वाकड़ जो है, हिंजवाड़ी जो है, वो उसके suburbs है, वो मेन पुणे में नहीं आते. Keep learning and have a good day.